हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज मिलने वाला है क्योंकि इसमें ऑफिशियल ऑर्डर में बताया गया है कि किस तरीके से क्लास 10th वालों का रिजल्ट बनेगा। यानी कि चाहे वो प्राइवेट वाले बच्चे हो चाहे वो रेगुलर बच्चे हो क्लास 10th के, किस तरीके से आपका रिजल्ट बनेगा ये इस ऑर्डर में लिखा हुआ है। मैं आपको इस ऑर्डर को डिटेल में दिखाने वाली हूं और डिटेल में बताने वाली हूं कि इस ऑर्डर में लिखा क्या है। तो आइए हम समझते हैं कि इस ऑर्डर में लिखा क्या है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि पेपर में, आज न्यूज़पेपर में ये बहुत न्यूज वायरल हो रही है कि 20 मई तक आपके रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन ऐसा अभी कहीं पे भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। लेकिन न्यूज़पेपर वाले अगर ऐसा कह रहे हैं तो उनको इंटरनली कहीं से कुछ पता चला होगा। मेरी बात हुई है हायर ऑफिशियल सर से, उन्होंने मुझे ये क्लियर किया है कि इस मंथ के एंड तक आपके क्लास 10th के रिजल्ट जरूर आ जाएंगे। अब हम इसमें देखते हैं ऑर्डर में लिखा क्या है। ये ऑर्डर आज ही मिला है। इसमें 11 तारीख को वर्चुअल मीटिंग हुई थी। पूरे छत्तीसगढ़ शिक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो हायर ऑफिशियल है उनकी मीटिंग हुई थी। उसमें कुछ चीजें प्रस्तावित की गई है, यानी कि आपका रिजल्ट किस तरीके से तैयार होना है उस विषय में कुछ निर्णय लिए गए हैं। भले ही वो रेगुलर स्टूडेंट हो या प्राइवेट स्टूडेंट हो, उनके लिए कुछ एक मापदंड बनाया गया है। वो ये है कि सबसे पहले तो हम रेगुलर स्टूडेंट की बात कर ले, फिर प्राइवेट स्टूडेंट की बात करेंगे। जो रेगुलर स्टूडेंट है, ठीक है, उन्होंने प्रयोजना और प्रायोगिक जो स्कूल में लिया गया है बच्चों का प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल वर्क, यानी कि प्रयोजना और प्रायोगिक कार्य जो किया गया वो 99% पूरा स्कूलों में कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो इसके कारण जो कुछ ही बच्चे अगर सम्मिलित नहीं हो पाए हैं तो उन्हें एकदम न्यूनतम अंक देकर उनको भी पास कर दिया जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कोई भी बच्चा क्लास 10th का फेल नहीं होगा अगर उसने एक भी प्रयोजना नहीं दिया है, प्रायोगिक नहीं दिया है या फिर एक भी असाइनमेंट भी नहीं दिया है, तो भी उनको सबसे न्यूनतम अंक देकर पास कर दिया जाएगा। ये जो है इस मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया था। और पहला, जो प्राइवेट बच्चे हैं उनका कोई भी असाइनमेंट नहीं लिया गया था, है ना। जो स्वाध्यायी छात्र हैं, स्वाध्यायी छात्र हैं, उनका कोई भी असाइनमेंट नहीं लिया गया था। तो जो उनका सैद्धांतिक अंक उनको दिया जाएगा वो किस प्रकार दिया जाएगा, वो ऐसे दिया जाएगा कि उनको न्यूनतम अंक दे दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि उनका ना कोई असाइनमेंट हुआ है। तो उनका जो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट एग्जाम हुआ था, ठीक है, उनका जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एग्जाम हुआ था उसके अगर उसमें भी बच्चा पास नहीं होता है तो भी उनको न्यूनतम अंक देकर पास कर दिया जाएगा। अगर वो पास हो रहा है तो अच्छी बात है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के थ्रू, लेकिन अगर वो भी वो नहीं हासिल कर पाते हैं तो उनको न्यूनतम अंक देकर पास कर दिया जाएगा, जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं क्लास 10th में कोई भी बच्चा फेल नहीं होना है। ये मैं शुरू से लेके आखिर तक हमेशा से कहती आई हूं और वही बात देखिए आज पूरी होती नजर आ रही है। अब हम आगे देखते हैं इस ऑर्डर में आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ हाई स्कूल परीक्षा 2021 की सैद्धांतिक अंक। अब देखिए जो 10th का मैक्सिमम मार्क्स है वो 75 मार्क्स का थ्योरी होता है। ठीक है, सैद्धांतिक अंक का मतलब होता है थ्योरी पेपर। तो थ्योरी में आपको मैक्सिमम 75 नंबर का अंक मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम यानी कि 75 नंबर में ही पूरी परीक्षा होती है थ्योरी पेपर। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण 10वीं की परीक्षा निरस्त हो चुकी है और जो असाइनमेंट जारी किया गया था उसका जो उत्तर है वो बच्चों ने क्या किया है, बच्चों को 100% अंक उसमें मिलने की संभावना इसलिए बढ़ गई है क्योंकि उन्होंने घर से लिखकर जमा किया है। ठीक है, तो इसलिए बोर्ड ने यह डिसाइड किया है कि उनको 75 ना देकर 72, यानी कि जो बच्चा फुल में फुल लाता है उसको भी 72 ही मैक्सिमम नंबर मिलेंगे। 75 में से 75 आउट ऑफ 75 नहीं मिलेंगे। इसका उन्होंने यही तर्क दिया है कि बच्चे घर से लिखकर जमा किए हैं तो हो सकता है उन्होंने कहीं किसी चीज की हेल्प ली हो और खुद से जो मेहनत करनी चाहिए थी वो तो किए ही हैं बच्चों ने, लेकिन हो सकता है उन्होंने घर से लिखा हो तो वो इधर कहीं ना कहीं से उनको कुछ ना कुछ क्लूज मिले हैं तो वो 75 आउट ऑफ 75 इसलिए नहीं दे सकते। तो उन्होंने ये घोषित किया है कि सैद्धांतिक अंक यानी कि थ्योरी पेपर 72 ही मैक्सिमम अंक दिया जाएगा जो फुल में फुल ला रहा है। इसका यह मतलब होता है कि देखिए नीचे लिखा हुआ है असाइनमेंट के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाना है और इस वजह से जो इस साल प्रावीण्य सूची जारी नहीं की जाएगी, यानी कि इस बार मैक्सिमम नंबर नहीं दिया जाएगा। मतलब कि इस बार जो मेरिट लिस्ट है वो जारी नहीं की जाएगी क्लास 10th की। उम्मीद करती हूँ कि मैंने ये जो ऑर्डर था इस ऑर्डर में क्या क्या लिखा है। मैक्सिमम मार्क्स आपको सिर्फ 72 ही मिल सकते हैं और आपका मेरिट लिस्ट इस बार जारी नहीं किया जाएगा क्लास 10th का, और प्राइवेट बच्चे जो है वो भी पास हो जाएंगे, कोई बच्चा फेल नहीं होगा, और जो रेगुलर स्टूडेंट है वो भी कोई फेल नहीं होगा। उनको भी जो एक भी चीजें जमा नहीं की उनको भी मिनिमम नंबर देके पास कर दिया जाएगा। तो मुबारक हो सबको। इस तरीके से आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस लाते रहूंगी। सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हो चुका है। थैंक यू सो मच।